अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इरम अनवर, मैं आपको पढ़ाऊँगी उर्दू। आज हम जिस उन्वान के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे, जिस हस्ती के बारे में, वो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी रसूल। हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही अभी तक आया है। क़यामत तक के लिए आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आज हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, मतलब उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। क्या अल्लाह ताला ने बहुत से नबी भेजे हैं अल्लाह इंसानों की हदायत के लिए, लेकिन हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। ये अरब का एक शहर है मक्का, वहाँ पे आप पैदा हुए। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नेकी की और अच्छे कामों की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नेकी की हिदायत की, अच्छे काम करने की और बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा, और अल्लाह ताला की एक अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए कहा। तो बच्चों, आपको पता है हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत प्यार था। वो उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ख्याल रखते थे उनका। आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा, ईद का दिन था, बाकी सब बच्चे खेल रहे थे बाहर और उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एक बच्चे को देखा, वो रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास गए और उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? उस बच्चे ने बताया कि मैं यतीम हूँ और मेरे वालिद नहीं हैं, ना मेरी वालिदा हैं, और सब मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं पहनने के लिए। आज ईद का दिन है तो इसलिए मैं रो रहा हूँ और उदास हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को प्यार किया और उसको अपने साथ घर ले आए और उससे कहा कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों और आपकी वालिदा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हों और आपके भाई हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हों? तो बच्चा खुश हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नए कपड़े पहनाए और फिर वो बच्चा बाहर गया खेलने के लिए। तो सब बच्चों ने उससे सबब पूछा कि तुम इतने खुश क्यों, पहले तो तुम रो रहे थे। फिर उसने बताया कि इस तरह से जिसके वालिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों और वालिदा हज़रत आयशा हों तो वो क्यों खुश ना हो। इसके अलावा आप जानवरों पे रहम करते थे, जानवरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। आपने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी। आपने कहा कि अल्लाह को एक मानो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वही सबको पैदा करने वाला है और वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। इसके अलावा हमेशा सच बोलने की तालीम दी कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है झूठ बोलना तो वैसे भी बहुत बुरी बात है। झूठ बोलने से आपका एतबार भी ख़त्म हो जाता है और आप पे कोई यकीन भी नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर बुलाते थे मक्का के लोग। सादिक और अमीन क्यों कहते थे? क्योंकि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, आपने कभी झूठ नहीं बोला। और अमीन इसलिए कहते थे कि अगर आपके पास कोई अमानत रखवाता था, अमानत मतलब कोई चीज़ अपनी रखवा कर जाते थे, तो आप उनकी उस चीज़ की पूरी हिफाजत करते थे और वो चीज़ पूरी उसी तरह ही वापस करते थे। इसलिए आपको सादिक और अमीन कहा जाता है। और यही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है हमें कि हमेशा सच बोलना चाहिए और बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। ठीक है, और बड़ों की इज़्ज़त करो और छोटों का ख्याल रखो और दूसरों के काम आओ। दूसरों के काम हम बहुत से तरीक़ों से आ सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई मुश्किल में हो आप उसकी मदद कर सकते हो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम अच्छी तालीमात दी हैं। हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात पे अमल करना चाहिए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिशल राह है। मिशल राह मतलब कि हमें कोई भी मसला हो, कोई भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किल हो या किसी भी चीज़ का हल जानना हो तो हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिल जाता है। हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें और जानें तो हमें पता चल जाएगा कि इस मुश्किल का क्या हल है या हमें इस बात को किस तरीके से करना चाहिए। और हमें अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल करना चाहिए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर भी अमल करना चाहिए। और इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपके बाद ना कोई नबी आएगा क़यामत तक के लिए।
और इस बात पे हमारा यकीन होना चाहिए पूरा। अब हम कुछ अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, उनकी रीडिंग करेंगे, उनको पढ़ेंगे कि उन अल्फाज को किस तरीके से पढ़ा जाता है। पहला लफ्ज़ है अरब, आइन रे बे अरब। दूसरा वर्ड है रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह में देखें रे के ऊपर क्या है, ज़बर है, तो इसलिए इसकी आवाज़ र। फिर सीन के ऊपर क्या है, पेश, रसूलुल्लाह। ठीक है, दूसरा वर्ड है रसूलुल्लाह। तीसरा लफ्ज़ है मक्का। मक्का में हम काफ को थोड़ा सा दबा के पढ़ेंगे, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ोर देंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है, शद है। ठीक है, शद वाले वर्ड को जो है वो थोड़ा सा दबा के पढ़ते हैं। ये वर्ड है मक्का। अगला लफ्ज़ है वालिदा। वालिदा, वालिदा में देखें लाम के नीचे क्या है, ज़ेर है, इसलिए इसकी साउंड ली आएगी, वालिदा। अगला वर्ड है आमीना। अगला लफ्ज़ है आमीना। आमीना में मीम के नीचे क्या है, ज़ेर। ये ज़ेर ज़बर पेश, ये हरकत होती हैं जो कि अरबी के अराब हैं। ठीक है, आमीना। अगला लफ्ज़ है सच। इसमें भी सीन के ऊपर क्या है, शद है, सच। अगला लफ्ज़ है इज़्ज़त। अगला लफ्ज़ है इज़्ज़त। इसमें भी आइन के नीचे ज़ेर है और ज़े के ऊपर शद है। अगला लफ्ज़ है ख़याल। ख़याल, खे के ऊपर क्या है, ज़बर, तो ये लफ्ज़ है ख़याल। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज के उन्वान की आपको समझ आ गई होगी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने कुछ बातें सीखी हैं और समझी हैं। आपने घर में पढ़ाई करनी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात मज़ीद आप देखें, सर्च करें, उसको पढ़ें, अपने पेरेंट्स से सुनें और उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी अच्छे से। अल्लाह हाफ़िज़।